UPSC. What I mentioned, this is a basically second class, second lecture. You can see that second lecture on India, on India. So इंडिया के ऊपर ही लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर का पर्पस आपको ब्रिलियंट बनाना नहीं है। इस लेक्चर का पर्पस है आपकी समझ को बढ़ाना एंड विद लॉजिक्स के साथ बढ़ाना। देयर इज नॉट, अगर आप बहुत जीनियस होंगे तो ये लेक्चर बुरा लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग विच आई एक्सप्लेन इन द फर्स्ट क्लास, 4 cardinal rule for the preparation of UPSC। क्या बताए थे? 4 cardinal rules for the preparations of UPSC। for UPSC के लिए 4 cardinal rules कौन कौन से थे? Can you tell me that names? First rules, make a good notes। If you are not making a good notes, definitely you are out of the box of UPSC। Second rules I mentioned, do revision। Revision is very important for you, right? Because revision makes you basically to know and to improve your efficacy। Got my points? तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कहता है जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते जाते हैं, सो रिजल्टेड दैट आपकी एफिकेसी बढ़ जाती है, मींस आपकी जी इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। एंड यूपीएससी इज शिफ्टिंग टुवर्ड द जी इंटेलिजेंस राइट नाउ, बिकॉज अगर आप देखें बहुत सारी कमिटीज के रिकमेंडेशंस आ गए हैं कि ऑप्शनल को हटा दिया जाना चाहिए और धीरे धीरे कुछ स्टेट से अब ऑप्शनल को इवन एक क्वालिफाइंग बना दिया, जैसे कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बनाया। बीपीएससी ने वहां पर क्वालिफाइंग कर दिया ऑप्शनल्स को, मींस अगर आपका ऑप्शन साइकोलॉजी है, ओनली यू नीड टू क्वालिफाइंग देम, नो नीड टू डू अ लॉट। मीन्स यू नीड टू जी इंटेलिजेंस, एंड जी इंटेलिजेंस मीन्स जनरल बुद्धि, सामान्य इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी और जी इंटेलिजेंस आपको तभी आएगा व्हाइल यू विल रिवाइज अगेन 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 अगेन। So second rules, third rules what I mentioned in the last class, ask your doubt। ask your doubt means as I mentioned, स्कूल कॉलेज की नाकामी ही कोचिंग ट्यूशन को जन्म देता है। अगर आपने स्कूल कॉलेज में शिद्दत से पढ़ लिया हो तो फिर कोचिंग ट्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं। सो घर वालों ने आपको कोचिंग भेज दिया, स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, इसके बाद कहां भेजेंगे? There is any options? No. So this is the last options। इसके बाद कुछ नहीं है, एक जगह की टिकट मिल सकती है, आई होप यू नो दैट, हरिद्वार। इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास। सो आस्क योर डाउट। और क्लास में जितना एक्टिव रहोगे, जितनी भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर एक्टिव, यू आर आस्किंग योर डाउट, अपने मन में मत दबाओ, क्योंकि इसके बाद आपको अपने डाउट क्लियर करने का कोई चांस नहीं देगा कोई। तो आस्क योर डाउट। फोर्थ रूल्स फॉर द कॉम्पिटिशन व्हाट आई मेंशन, क्या बताए थे? जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं ना, बोलो। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पेपर। इफ यू विल प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स that may be from previous year paper and maybe from the some model question papers or some predicted question papers, that will be too much suitable for you। means previous year question paper practice करना बहुत जरूरी। मैं कई बार क्लास में बोलता हूं, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस इज आवर गीता, बाइबल, कुरान, व्हाटएवर यू वांट यू कैन से। आप अपनी जो धार्मिक गीता बाइबल को इस समय भूल जाओ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, तो आपके लिए गीता बाइबल इज योर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट गीता बाइबल, एंड सो यू शुड गो टोटली अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बिकॉज जो कुछ सिलेबस में लिखा हो, उस सिलेबस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप? You can connect with the help of previous year paper।
सो मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूं कि अपने बैग में सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर रखो 24/7, 24 घंटे 7 के 7 दिन, बिकॉज टीचर इज वेरी मच स्मार्ट, बहुत ही समझदार टीचर होता है। टीचर्स वो पढ़ाएगा जो उसको आता है, कई बार उस सिलेबस की चीजों को टच भी नहीं करके जाएगा, पूरा साल निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं आएगा। गॉट माई पॉइंट्स? सो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना। 4 कॉर्नर रूल्स में मैंने 4 रूल्स याद करा दिए शायद। मेक अ गुड नोट्स, डू रिवीजन, आस्क योर डाउट, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। किसी भी टॉपर की हिस्ट्री उठा के देख लेना, कोई भी टॉपर्स बना होगा तो इन 4 रूल को जरूर फॉलो करके बना होगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्लास में बताया था, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बताए थे बेटे। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का क्या डिफरेंस है, राइट? क्या डिफरेंस होगा? नॉलेज इज एक्सप्लिसिट। नॉलेज कहां से आता है, यही बताए थे ना अर्षद। नॉलेज इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स इट कम्स फ्रॉम, सुनवर कहां से आएगा, ये बाहर से आएगा। बुक्स पढ़ेंगे वहां से नॉलेज आएगा, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, टीचर्स के साथ पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, वहां से आपको क्या आ जाएगा? नॉलेज। बातें दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। एंड ये नॉलेज जैसे एग्जाम पास में आ जाता है तो बुक पढ़ना आप ज्यादा शुरू कर देते हैं, मैगजीन्स न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा शुरू कर देंगे। अब बच्चे बहुत होशियार हो गए, सबको पता है यूपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ना है, सबको मालूम है यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, सबको पता है बिपिन चंद्रा पढ़ना है। सो बिपिन चंद्रा पढ़ के रोज बच्चे नॉलेज उसको नए नए स्टाइल में घुमा करके नोट्स लिख रहे हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। गेटिंग? सो वो नॉलेज, क्योंकि एक समय के बाद मेमोरी बना है, नॉलेज क्रिएट्स मेमोरी। आपके पास अगर ज्यादा नॉलेज हो जाएगा तो आपकी मेमोरी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नॉलेज क्रिएट्स मेमोरी एंड मेमोरी विल एक्सपायर। मेमोरी एक समय के बाद फिर क्या कर जाती है? दैट विल एक्सपायर। गेटिंग माय पॉइंट्स? क्यों एक्सपायर कर जाती है मेमोरी? क्योंकि मेमोरी की एक कैपेसिटी है और मेमोरी को मेंटेन रखने के लिए रिहर्सल की जरूरत पड़ती है। अब दुनिया की जितनी भी चीजें हमने सीखी, क्या हम सबको रिहर्सल कर सकते हैं? नेवर एंड एवर, कभी नहीं, कभी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट्स? सो दैट मेमोरी विल एक्सपायर आफ्टर अ सर्टेन टाइम्स। अब आप मेमोरी कहां से बनी? सेंस ऑर्गन से बनी। मेरे सामने 4 बच्चे बैठे होंगे, 10 बैठे होंगे, 20 बैठे होंगे, मैं सेंस ऑर्गन को देख करके मेमोरी बना लूंगा और एक समय के बाद मेमोरी क्या हो जाएगा? एक्सपायर। इसीलिए आजकल बहुत सारे इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। कनेक्ट करो, उन्होंने सेमेस्टर आया, इंजीनियरिंग के बहुत सारी मेमोरी बनाई, सेमेस्टर पास कर लिया, लेकिन उसके बाद वो मेमोरी एक्सपायर कर गई, वो यूजलेस है। विनोबा भावे की एक बुक पढ़ो। विनोबा भावे लिखते हैं क्या? विनोबा भावे का नाम सुना कि नहीं सुना? He was a great thinker, great social reformer and great writer. एक बच्चा गया उनके पास, पूछा, बच्चा क्या, एक बच्चे ने इंटरव्यू में पहुंचा और इंटरव्यू में पूछते, सर आप कर क्या सकते हो, क्या आपकी विशेषता क्या है? बोला मैं एमए हूं। बोला वाह वेरी नाइस। तो आपकी कुछ एमए की कुछ एमए तो है, ठीक है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी बताओ। सर मैं एफिशिएंसी, मैं एमए हूं। फिर बोले अच्छा नहीं, कुछ आप में तो ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं। बोला सर मैं एमए हूं। फिर बोला, फिर थोड़ी देर में बोले, फिर तो हर क्वेश्चन का जवाब इसके पास क्या था? एमए हूं। एमए तो है लेकिन वो घर का एक छोटा सा टैप रिपेयर नहीं कर सकता। इंजीनियर्स तो है लेकिन घर की लाइट, एक बोर्ड सही नहीं कर सकता, क्योंकि उसने नॉलेज लिया है। ऐसे लोगों को देश का सिविल सर्वेंट बना दिया जाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि सिविल सर्विस इज बेस्ड ऑन
अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है। और आप अपने पेपर में देखोगे ना, जिस बच्चे को समझ अच्छी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दैट वो बहुत आसानी से पेपर क्वालिफाई कर जाता है। मेरे यहां कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया और मेंस भी क्वालिफाई किया हुआ, और आपने रिजल्ट देखोगे कई फाइनल बच्चे फाइनली सेलेक्ट हो गए होंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा नॉलेज नहीं रखते, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो नॉलेज एक्सपायर कर गया। यूपीएससी में अगर बहुत सारी बुक्स पूरे दिन भर पढ़ के नॉलेज बना रहे हो तो गलत कर रहे हो आप। As I mentioned many time in the class, we have a two types of digestion system. हमारी बॉडी में दो डाइजेशन होता है। One food digestion जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी हो, that is in stomach. Thought digestion that is in our brain, जो कि जीवन चलाने के लिए जरूरी है। तो बॉडी और जीवन दोनों को चलाने के लिए डाइजेशन सिस्टम है। आप पढ़ने के ठीक बाद जाकर के आधे घंटे मोबाइल में लग गए, सो दैट इज योर वेस्ट। पूरा ऐसा थोड़ी ना होता कि आप खाना खाने के बाद तुरंत भागना शुरू कर देते, करते हैं आप ऐसा? तो पढ़ने के ठीक बाद तुरंत आप क्यों ऐसा करना शुरू करते हैं? इट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर मेंटल डाइजेशन। मत करो, पढ़ने के बाद आधे घंटे तक किसी से मिलो ही मत, बातें ही मत करो, डाइजेशन होने दो। गॉट माय पॉइंट्स? देन अगली पॉइंट मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग। इसको बार बार समझना है बेटे। 3-4 बातें मैं अक्सर क्लास में कहता हूं, उनमें से एक पहली बात मैं जरूर बोलता हूं कि यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट? देन नेक्स्ट इज ये इम्प्लिसिट होता है। अंडरस्टैंडिंग कहां से कैसे आता है? इम्प्लिसिट। किसी के देने से कोई अंडरस्टैंडिंग ले सकता है क्या? नेवर। कोई बोले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा, दीवार में ठोक दो उसको, झूठ बोल रहा हो। कोई बोले हाँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप कॉपी कर सकते हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग को आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन फाइनली आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लानी ही पड़ेगी। इन राजेंद्र नगर 100 of the teachers have a very good understanding. All their understandings were copied by the thousands and lakhs of students every year in the Rajendra Nagar. उनकी अंडरस्टैंडिंग कॉपी करते हैं बच्चे, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द यूपीएससी। यूपीएससी के लिए क्या जरूरी है? अपनी अंडरस्टैंडिंग। आप पीटी का पेपर देखो ना, मेंस का पेपर देखो, साफ नजर आएगा कि वहां किसी की अंडरस्टैंडिंग काम में आने वाली नहीं, किसी की अंडरस्टैंडिंग काम में आने वाली। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे से क्वेश्चंस आएंगे, जब मैं इंडिया पढ़ाता हूं बताऊंगा, जिक्र करूंगा, उसकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस लॉजिक्स मालूम होना चाहिए और वो लॉजिक्स आप खुद डेवलप कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स? देखो, एक हुआ कोचिंग कर लेना। कोचिंग और टीचिंग में डिफरेंस जानते हो क्या चीज होता है? कोचिंग का मतलब बच्चा पहले से कुछ ना कुछ जान रहा है। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलना जानता है, लेकिन उसको क्रिकेट अच्छे से परफॉर्म नहीं दे पा रहा है, तो उसको क्या चाहिए? कोच, कोचिंग। उसके सही शॉट खेलना सिखा देगा विराट कोहली को, कोचिंग, दैट इज कोचिंग। और टीचिंग का मतलब बच्चा कुछ नहीं जानता। जैसे कॉलेज में आप जाते हो तो कुछ जानते हो नहीं, तो वहां पर क्या मिलती है आपको? टीचिंग। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे पहले से मान के चलते हैं कुछ पढ़े होंगे, बट एजुकेशन सिस्टम की फेलियर है कि वो कुछ कह ही नहीं सकते। तो आप कोचिंग में आ रहे हैं तो कोचिंग आपको सही शॉट खेलना सिखाएगा, क्या छोड़ना क्या पढ़ना वो सिखा देगा, लेकिन फाइनली आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा। दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट योर कॉन्शियस। आप जिस दिन आप किसी भी टॉपिक्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो, उसको बुक पढ़ने की जरूरत पड़ती है उस पर? नेवर। अब मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली, मैंने इंडिया समझ लिया, मुझे कुछ किसी बुक की जरूरत पड़ती है? नेवर, कभी नहीं पड़ती। मैं खुद ही कर लेता हूं, बिना बुक के पढ़ा सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने उसको समझ रखा और हर बार नए तरीके से पढ़ाता हूं।
क्योंकि मैंने उसको समझ रखा है। ऐसे आपने हिस्ट्री को समझ लिया, ज्योग्राफी को समझ लिया, इकोनॉमिक्स को समझ लिया, पॉलिटी को समझ लिया, हर क्वेश्चंस के जवाब आप लिख सकते हो। नहीं तो फिर पता क्या करोगे, आप टीचर्स को फॉलो करोगे कि अगर वो टीचर अच्छा है, उसका एक बार बताया हुआ क्वेश्चंस ज्यादा आ गया तो उसके पीछे भीड़ लग जाएगी। वो नॉलेज वाले बच्चे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं होते। देन नेक्स्ट इज ये जो क्रिएट करता है, इट नेवर एक्सपायर, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग विल नेवर एक्सपायर, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगी, राइट्स, यही मैंने बताए थे, ये कभी भी एक्सपायर ना होने वाली चीज है। अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आ गई, यही मैंने बताई थी बातें आपको। सो अब अंडरस्टैंडिंग किसकी करना, सुनना ध्यान से। एक तरफ आपके दो हाथ हैं और दो ही चीज आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, वन इज सिलेबस, अदर इज अ सेल्फ। कई बार मैंने देखा बच्चे को खुद की समझ नहीं होती, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेज है, और कई बार खुद को समझ पाता है लेकिन वो सिलेबस को नहीं समझ पाता। तो पूरी पढ़ाई की जर्नी में दो बातें ध्यान में रखना, सिलेबस समझो और खुद को समझो। पूरी जर्नी में बहुत बार आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हो, मत समझो सर। खुद को समझना मीन्स व्हाट, अंडरस्टैंड योर मेरिट्स, अंडरस्टैंड योर डीमेरिट्स, अंडरस्टैंड योर वे ऑफ लर्निंग। आपको कैसे सीखना अच्छा लगता है, क्या चीज सीखना अच्छा लगता है, क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, क्या चीज आपको लर्न करने में हेल्प करती है। सो अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, गेटिंग माय पॉइंट्स। और खुद को नहीं समझा, सिलेबस को नहीं समझा, पढ़ते रह जाओ, कई साल लग जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। बुद्ध ने कहा था ना, आपो दीपो भवा, यू आर द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हो। इट मींस यहां भी आगे बढ़ जाए, और ये जो आता है इसके लिए आपको माइंड की जरूरत होगी। और जिस पर्सन में, जिस सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग है, वो सोसाइटी बहुत बेटर करती है, वो पर्सन बहुत अच्छा करता है। एग्जाम्पल यू कैन टेक द इजराइल। इजराइल का नाम सुना है? इजराइल के बच्चे, अगर इजराइल में जूइश लोग रहते हैं, ज्यादातर यहूदी, क्या बोलते हैं उसको, यहूदी कहते हैं ना, जूइश मीन्स यहूदी होते हैं, हाँ, यहूदी लोग थे, जूइश लोग। जूइश लोग हैं, पूरे विश्व का 80% नोबेल प्राइज सिर्फ एक कंट्री के पास में है, वो है जूइश कंट्री इजराइल। 80% नोबेल प्राइज। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को कहते हैं कि बाइबल में भी बहुत अच्छी बातें लिखी गई, वो भी पढ़ो, गीता में भी बहुत अच्छी बातें लिखी गई, कुरान में भी। अगर आप हिंदू हो भारत में, आपके घर में कुरान देख लें तो नॉर्मल फैमिली पता है क्या बोलेगी, इसका दिमाग सही है कि नहीं सही है। किसी मुस्लिम फैमिली के अंदर भगवत गीता देख लिया जाए तो शायद एक बार वो सोचेगा कि ये क्या पढ़ रहा है, नॉर्मली लोग नहीं पढ़ने देते। बट जूइश में ओपननेस है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं कि जिस माइंड में डर नहीं है, वो माइंड सबसे ऊंचा माइंड है। आप यूपीएससी इंटरव्यू देने जाओगे ना, वहां इंटरव्यू में लिखा हुआ, इंटरव्यू के वेटिंग रूम में आप देखना, वहां बहुत अच्छे से बोर्ड में लिखा हुआ है, दैट इज द माइंड विदाउट फेयर। जिस मन में डर नहीं, वो माइंड सबसे ऊंचा। आप डरो मत ना, प्रिपरेशन करो, जाने तो पैसा हो गया, जीवन गया तो गया। एक बार बिना डरे आप पढ़ के तो देखो। अरे नहीं, मेरा यहां से नहीं सॉल्व होगा, अरे बड़ी दूसरी जगह चलते। डर के आगे तो हॉस्पिटल भागते रहते जाता व्यक्ति। डरना बंद करो। सो माइंड विदाउट फियर, तो मीन्स आप अपने माइंड को तैयार करो। और जूइश लोग अपने माइंड को तैयार करते हैं, बहुत ओपन रखते हैं बाइबल की बात। और बाइबल में, भगवत गीता में, हर धार्मिक बुक के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज भी है और कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग। पता आपको ये बात? जैसे मिडिल ईस्ट का जो झगड़ा है, शिया और सुन्नी का झगड़ा है, तो जानते हैं आप वो झगड़ा क्यों है? कि मैं उनका सच्चा मेरे प्रॉफिट, आपने शायद सुना होगा, अगर पढ़ा होगा, खैर IR के मैम पढ़ाएंगे इसको, तो उसके पीछे बेसिक रीजन है कि उनको यही नहीं पता है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है।
सर हर धार्मिक किताब में कुछ नॉलेज होगा और कुछ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हर धार्मिक की किताब की हमेशा चलती रहेगी, और हर धार्मिक बुक के अंदर every religious text have some knowledge that will expire after certain period of time। अब जैसे बाइबल में लिखा आसमान में तारे जगह जगह चिपकाए गए, तो क्या आपको सही लगता है आज के दिन? नहीं, क्योंकि वो किस पे बेस्ड था? देख कर आंखों से लिखा गया, सेंस आर्गन के ऊपर बेस्ड था, इसलिए वो एक्सपायर कर गया। तो अंडरस्टैंडिंग एक्सपायर नहीं करती। बाइबल में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी लिखी गई, कुरान में बहुत सारी, ऐसे हिंदू टेक्स्ट में आप देखेंगे बहुत सारी, उनके फॉलोअर्स को पता नहीं क्या हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इट मींस नॉलेज से ज्यादा जरूरी क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। और सिविल सर्विस के क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं इंडिया पढ़ाते समय इसको बार बार दिखाऊंगा। देखो बेटे, क्वेश्चन ऐसे आया था, इसका जवाब किसी टेक्स्ट में नहीं लिखा होगा, किसी कोचिंग में नहीं लिखा होगा, किसी टीचर्स के नोट्स में नहीं लिखा होगा। सो डेवलप क्या करना है? अंडरस्टैंड। दूसरी पॉइंट मैंने क्या बताई थी, याद करो। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। गेटिंग माय पॉइंट्स? सुनो, आपकी जिंदगी में एक चीज जरूर पता होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एटीट्यूड्स एंड एप्टीट्यूड्स। गॉट्स? चले देखिए, मस्ती के साथ देखिए, मजा आने वाली चीज है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड कई को समझ में नहीं आता। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, रणछोड़ दास की मूवी थी 3 इडियट। हैव यू सीन दैट मूवी? देखा सुनो मूवी? उसमें एक लड़का था, उसका नाम था फरहान। फरहान को इंटरेस्ट था, किस चीज में इंटरेस्ट था? फोटोग्राफी में। और एक लड़का दूसरा भी था, उसका नाम था रणछोड़ दास, हाँ, जिसका नाम बाद में फुनसुक वांगडू। खैर, रणछोड़ दास को इंटरेस्ट किस में था? इंजीनियरिंग में। और वो इंजीनियरिंग करता था, मजे ले लेके करता था। तो इंटरेस्ट किसी काम में हो और प्लस उस काम को आप प्लेजर भी ले रहे हो, मजे भी ले रहे हो, और उस काम को उसको किसी ने नहीं बताया था कि इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज, उसको मजा अंदर से ही आता था। यही था ना उसमें। और ये चीजें आपको हमेशा आप ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं। दैट इज योर ग्रोथ की तरफ ऑलवेज लेके जाएंगी। दैट इज योर एप्टीट्यूड्स। तो एप्टीट्यूड आपको हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाएंगी, और उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा प्लस पोटेंशियल भी रहेगा। इंजीनियर तो बाद में बन ही गया, लेकिन बाद में बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बनता है। देखा कि नहीं मूवी में? क्यों बन पाता? क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल था। और एक और लड़का था, उसका नाम था जो चतुर रामलिंगम, जो रट रट के पढ़ता था। उसको एप्टीट्यूड नहीं था, लेकिन फिर भी वो रट के भी सेकंड रैंक तक पहुंच जाता था। तो यूपीएससी में रटने का इंपॉर्टेंस कम नहीं है, बात याद रखना। फर्स्ट रैंक नहीं, सेकंड तो आ ही जाएगा। गेटिंग? समझ में आई बात? बट हाँ, एक एटीट्यूड भी था। जैसे फरहान को क्या चीज पसंद आती थी? सुनो, फरहान को पसंद आती थी फोटोग्राफी, और करने क्या पहुंच गया? कई बच्चों के माता पिता, घर वाले फोर्स कर देते हैं कि बेटे तू आईएएस बन जा। तो इस जमाने के क्या है? फरहान है। और कई बच्चे गरीब भी हैं, चाहे जो भी हैं, कैसे भी हैं, बस लेकिन अंदर से उनके दिमाग में एक चीज चल रहा है कि मुझे तो क्या बनना है? आईएएस। सड़क पे सो लूंगा, छोटे से रूम में रह लूंगा। यही तो करते ना बेटे राजेंद्र नगर में, छोटे छोटे रूम में। घर में कितना बड़ा बड़ा घर फैल करके सोते हैं, एक पैर उस रूम में, एक पैर उस रूम में। ट्रू सनोवर? बट यहां पर हर चीज की बिल पे करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सैक्रिफाइसेस मुझे आगे लेके जाएगा। सो दैट इज व्हाट? दैट इज योर एप्टीट्यूड्स। अगर सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल कल मैंने दिया,
सचिन तेंदुलकर बॉल को मजे लेते थे, प्लेजर करते थे, मजा ले रहा, इधर बॉल भागी, इधर भागी, इधर भागी, फैन, बॉल भागी, बॉल भागेगी, रन बनेंगे, रन बनेंगे, फैन बनेंगे, फैन बनेंगे, पैसे बनेगा। आप भी ऐसे ऑफिस में जाना, ऑफिसर बन करके बस सिर्फ क्या करना, अपने काम में मजे लेना। बस ऑफिसर बन के क्या लेना है, मजे। मजे लेने का मतलब वाला जाकर के डांस मत देखने चले जाना कि मोहे लागी लगन वो वाला नहीं। मजे लेना मीन्स किसी की मदद कर दिया, दिल खुश हुआ, वाह मैंने जिंदगी बदल दी। 5 को काम दे दिया, दिल खुश हुआ, वाह मैंने 5 को काम दे दिया। दिस इज द एंजॉय। यू शुड कलेक्ट दैट एंटरटेनमेंट। काम को कलेक्ट करो, जिंदगी में इकट्ठा करो। बस देखना धीरे धीरे नाम बनेगा, नाम बनेंगे, फैन बनेंगे, फैन बनेगा, पैसा बनेगा। आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट के एक IAS ऑफिसर हैं, क्या नाम उनका? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में उनका जैसे दीपक रावत सर को ही देख लीजिए, वो काम को बड़े मजे ले लेके करते रहते हैं। फैंस कम है उनके, कम जानने वाले हैं। कितने बेहतरीन। आप दीपक रावत को जाके हरिद्वार में कुछ लाइन बोल के तो देखो, आपको कोई भी थप्पड़ मार देगा, ओए नहीं बोलना सर के बारे में। ये होता ऑफिसर। इस दिन की पढ़ाई करो आप। गेटिंग समवेयर? एक है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अभी नॉर्थ ईस्ट के ऑफिसर थे, उन्होंने अपने पैसे से सड़क बनवा दी। IAS को कितनी सैलरी मिलती? 1.5 लाख 2 लाख रुपए। 1-1.5 लाख रुपए में से भी वो व्यक्ति अपना थोड़ा बहुत पैसे काट करके बोला कोई बात नहीं, चलो मेरे पास 10-20 लाख रुपए, सड़क बन जाएगी कुछ लोगों का जीवन। He has got, वो सड़क बनाई, ठीक है। अब ऐसे होता नहीं मैं तो 20 लाख की कार भी खरीद सकता था, सोच ही सकता व्यक्ति। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे मजा आता है, ये मेरा पैशन है। कई लोगों को मैंने देखा जिसको पब्लिक सर्विस में मजा आता है, बस वो पैशन है उनको। कई मैंने टीचर्स को देखा जिसको टीचिंग करने में मजा आता है। क्लास में मजे ले रहे हैं, क्लास में धीरे धीरे बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ेंगे, फैन बढ़ेगा, बच्चे बढ़ेंगे, सब कुछ बड़ा होता चला जाएगा। Have you seen this such type of teachers? तो सिर्फ क्लास में क्या लो, मजे। बैंक में आप काम कर रहे, बैंक में मजे लेते रहोगे, आपको हर कोई बोलेगा यार कितना अच्छा ऑफिसर है। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो अगर फरहान टाइप के आप आ गए यूपीएससी में तो गलत आ गए हो। आपको किस टाइप का होना है? रणछोड़ दास। मजे लेते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अरे वाह मजा आ गया, अच्छा। चलो सपोज रेप के ऊपर कोई न्यूज़पेपर आई, अब उसको मत पढ़ो कि कहां की घटना है, यार वो तो बहुत गंदा जगह। नहीं, उस समय ऑफिसर्स ने क्या इनिशिएटिव लिया, क्योंकि घटना अगर अखबार में लिखी गई होगी, क्या उसके ऊपर FIR लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ? FIR होगा तो किस IPC के अंडर में होगा? चलो मैं पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूं एक बार। या भारत में वुमेन रेप से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, एक बार देख ही लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर ये सब चीजें आपके मन में चलेगी तो आपको कभी भी पब्लिक इश्यूज में दिक्कत नहीं होगा। कई इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे, कई डॉक्टर्स के बच्चे, उनको इंजीनियरिंग में मजा नहीं आता, उनको सोसाइटी को समझने और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में मजा आता है, इसलिए वो इधर आ जाते हैं। यहां तक समझ में आई बात है? तो एटीट्यूड आपको प्लेजर नहीं देगा। जबरदस्ती आप पास भी कर लोगे, लेकिन बाद में बोलोगे बहुत ही खराब ऑफिसर बनोगे। तो जीवन में क्या जरूरत है आपके? एप्टीट्यूड्स। एप्टीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग, 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द यूपीएससी। 2 चीजें बहुत सख्त जरूरत है। अपनी कॉपी में फिट कर लो, सोच में फिट कर लो कि आपको ऑफिसर बनने के लिए एप्टीट्यूड्स प्लस अंडरस्टैंडिंग बोथ आर रिक्वायर्ड। कभी बुरा लगेगा ही नहीं। जो यहां सर आते हैं, आप देखें जो मेंटोर्स हैं, सुनो आप मिले हो कि नहीं मिले हो? सर के साथ नहीं मिले हो? सर के साथ में आप देखें जब बात करेंगे ना, दे आर रिटायर्ड ऑफिसर्स, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि यार मैं इन बच्चों के लिए और क्या कर दूं। दे नेवर टेक्स अ सिंगल पिन्नी। गेटिंग माय पॉइंट्स? बट उनको लगता है और क्या कर दूं, हाँ सर मैं क्वेश्चन बना दूंगा, हाँ सर मैं कर दूंगा, हाँ सर बढ़िया। दैट इज व्हाट, बिकॉज उनको मजा आता है।
सर आपको भी जिस दिन सिविल सर्विस मजा आएगा ना, पब्लिक इश्यूज में कोई जा रहा है उसकी मदद करने मजा आएगा, किसी का राशन कार्ड बनवा दिया उसमें मजा आया, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस सही से मिलना शुरू हो गया उसमें मजा आया, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही पब्लिक फंड से मैरिज करवा दी। आप देखना ना, you will be always, your head is high because your mind is without fear, because you are working under laws. आज तो रश्मि मैम, आप देखिएगा भरा पड़ा हुआ एक मिनिस्टर के साथ में, फीमेल मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, नाम जानते हो? टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी मैम के साथ खूब झगड़े हुए हैं, जो आई मैम यहाँ पर आती है, बिकॉज शी वॉज टेक्सटाइल सेक्रेटरी। इतने झगड़े हुए हैं उनके, क्योंकि वो पब्लिक पैसे से वो अपनी शॉपिंग करना चाह रही थी। सो आई वांट टू से बेसिकली कि आपको प्रिपरेशन करते समय दो चीजें ध्यान में रखें। अब आइए समझ रहे हैं हम लोग इंडिया। इंडिया को अंडरस्टैंड करना है, ना कि इसमें नॉलेज लेनी। मैं कोई फैक्ट्स की बातें नहीं करूंगा, तो फिर क्या बातें करूंगा, ध्यान से सुनना बेटे। राइट, का नाम मैं भूल गया। अरुणा, यस योर नेम इज नाइस। अरुणा मीन्स नॉर्थ ईस्ट, है ना? ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इंडिया। अब बेटे मैं इंडिया बना देता हूं। राइट, दिस इज लाइक इंडिया, लाइक दिस इज इंडिया। कंसीडर दिस इज इंडिया, जस्ट लाइक दिस इज इंडिया, कंसीडर इट। सो इंडिया में मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई, इस धरती पे जो कुछ भी शुरू हुआ, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पता है इस धरती कहां से शुरू हुई? हीट से। हीट से शुरू होती है। राइट, क्योंकि इस कहा जाता, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती? अर्थ इज लाइक अ बॉल ऑफ फायर। वो बॉल ब्रेक हुआ और उसी में से हो सकता अर्थ भी बना। सो अर्थ बना मीन्स, अर्थ बना इज लाइक दिस इज अर्थ। और ये अर्थ के जीवन, इसको इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में पता है ना? इवोल्यूशन ऑफ अर्थ साइंस क्लास 12th में पढ़ाई जाएगी, आपको पढ़ाया जाता है। कहते हैं कि धरती पहले फायर बॉल थी, आग का गोला जैसे थी, समझ में आया ना? और इस फायर बॉल के आसपास का जो टेम्परेचर था वो ठंडा होने लगा, यही बोलते हैं। और जब वो ठंडा होने लगा तो उस केस में धीरे धीरे वहां पर वेपर्स बनना शुरू हो गए। क्या बनेंगे बेटे? वेपर्स। और वेपर्स ही आगे चल के फिर क्या हुए? क्लाउड बन गए। और वही क्लाउड से ही क्या हुआ? फिर रेन बन गई। और रेन से ही आगे धीरे धीरे वो धरती पे बार बार रेन, बार रेन 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 होती गई। और एक समय ऐसा आ गया कि बहुत सारा वाटर आ गया। धरती की बात करो आप, अर्थ तो मीन्स अर्थ पे कितना परसेंटेज वाटर है? 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो 2/3 ऑफ अर्थ धरती पे पानी कैसे आया? बाय द इसी प्रोसेस से। तो धरती कैसे बनी समझ में आई? बिग बैंग से बना, लोग ऐसे ही कहते हैं। खैर एग्जैक्ट रीजन तो ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे या फिर वो। तो मीन्स अब यहां पर एक चीज समझ में आया कि हीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को वेपरेट करने में। हीट से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन से क्या होगा? क्लाउड बनेंगे। क्लाउड से क्या बनेंगे बताना बेटे? रेन होगी। और जब रेन होगी तो वही क्या, जहां रेन ज्यादा होगी फॉरेस्ट कम होंगे या ज्यादा होंगे? दैट विल हैव हाई फॉरेस्ट। और जहां फॉरेस्ट ज्यादा होंगे वहां पर फ्लोरा एंड फौना ज्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे बेटे यहां पर? फ्लोरा एंड फौना विल बी हाई। और जहां फ्लोरा फौना ज्यादा होंगे वहां पर ट्राइबल्स भी लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि ह्यूमन तो पहले क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग की लाइफ जीता था। आप क्लास 12 क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पहला चैप्टर क्या किस पे बेस्ड होगा? फर्स्ट चैप्टर विल बी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ोगे ना? हंटिंग एंड गैदरिंग के समय में भी लोग जंगलों में भटकते रहते थे।
तो वो ट्राइबल ही थे। अब वो ट्राइबल्स धीरे धीरे ग्रुप में बन गए, तो ग्रुप को क्या कहा जाने लगा? जन। जो ग्रुप का बॉस होता था उसे जन कहा जाता था। यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इन द वैदिक एज द सोसाइटी वॉज हेड बाई ऑप्शन ए दिस, उसमें एक ऑप्शन था जन। तो राइट आंसर क्या था उसका? जन। जन मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल्स दैट वर कॉल्ड कंसिडर्ड कैरावांस। पहले लोग झुंड में लोग रहते थे और वो कैटल फार्मिंग करते थे। कैटल फार्मिंग जानते ना, काऊ बफेलो को पालना। तो देखो थोड़ी सी एनसीईआरटी क्लास 6 की बात यहां मैंने बताई, क्या बता दी कि हंटिंग एंड गैदरिंग का जीवन शुरू होता फॉरेस्ट से। क्लियर? और अब इसके एविडेंस कैसे मिलते हैं? बहुत सारी पेंटिंग से। जैसे भीमबेटका की पेंटिंग पढ़ा होगा आपने, क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं? भीमबेटका है ना एनसीईआरटी में बेटे, वो भीमबेटका। अब यही चीजें करना, जब एनसीईआरटी वाले सर लगेंगे तो उनके साथ ही कर लेना। ये तो इंडिया क्लास होनी है 18 से, तो उसके बाद होगी ना, इंडिया के बाद एनसीईआरटी आगे होगी, इसके बाद होगी एनसीईआरटी, इंडिया के बाद। आगे प्रोसीड करते हैं ना, सारी एनसीईआरटी होगी हर एनसीईआरटी होगी, है ना बेटे। तो यहां पर फ्लोरा एंड फौना हो गया, क्लियर हुई बात? फ्लोरा एंड फौना जहां ज्यादा होगा, ट्राइबल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, कम होंगे? ज्यादा होंगे। ट्राइबल्स ज्यादा होंगे तो ट्राइबल्स का कल्चर कैसा होगा? बहुत स्ट्रिक्ट होगा, सिंपल होगा? स्ट्रिक्ट होगा। ट्राइबल्स जो पहले ग्रुप में रहते थे उनको क्या बोला जाता था? जन। और जन से फिर क्या बन गया? जनपदा। जनपद से फिर और सारे बड़े बड़े जनपद बन गए, तो उसे कहा गया महाजनपदा। तो भारत में कितने महाजनपदा थे? 16 महाजनपदास। कितने अरुणा? 16 महाजनपदास आर देयर। अब उन जनपदास को एक्विजिशन करना था। एक्विजिशन समझ में आ गया ना? अपने अंडर में लाना था। तो ट्राइबल्स लोग अपने अंडर में लेके आए। उसके लिए उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई? अश्वमेध यज्ञ। क्लास 6 क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब, अब वो लोग अपने यहां पर बीट्स और राइस को या फिर जौ को जलाते थे, और जलाने के बाद हॉर्स रिलीज कर देते थे। हॉर्स जिधर जिधर जाता था वो एरिया